धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में पहली बार आयोजित हो रही भव्य रामलीला को देखने के लिए प्रतिदिन हजारों की संख्या में दर्शक श्रद्धालु गीता ज्ञान संस्थानम में पहुंच रहे हैं। रामलीला को देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ गीता ज्ञान संस्थानम में प्रतिदिन शाम 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक उमड़ी नजर आ रही है। बीती रात करनाल नगर निगम की मेयर रेणुबाला गुप्ता और लाडवा से प्रसिद्ध समाज सेवी एवं विधानसभा चुनाव में उतरे संदीप गर्ग ने शिरकत की। दोनों अतिथियों का रामलीला आयोजकों द्वारा अभिनंदन किया गया। इस दौरान रेणुबाला गुप्ता ने कहा कि भगवान श्री राम हम सभी के आदर्श हैं, प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने सभी से आह्वान किया कि भगवान श्री राम के चरित्र से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में आत्मसात करें। उन्होंने स्कूलों और गुरुकुल के छात्रों द्वारा मंचित दृश्यों को सराहा और कहा कि रामलीला के माध्यम से किशोर बच्चों को अपनी जड़ों अर्थात सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़ने के लिए हमारी युवा संस्कार योजना अनूठा प्रयास कर रही है। इन बच्चों को देखकर पूरे देश के बच्चों में भी राम लक्ष्मण हनुमान बनने की लालसा उत्पन्न हो रही है। उनकी बातचीत का स्तर और भाषा भी सुधर रही है, तो ये माना जा सकता है कि सकारात्मक प्रभाव सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज तथा देश के प्रबुद्धजनों का मत है कि ऐसे प्रयास देश में अधिक से अधिक होने चाहिए। वहीं समाज सेवी संदीप गर्ग ने कहा कि स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के सानिध्य में आयोजित भव्य रामलीला के माध्यम से हम सबको भगवान श्री राम के जीवन, आदर्श और शिक्षाओं को एक बार फिर से नजदीक से देखने, उनसे सीखने और उन्हें आत्मसात करने का अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि आज परिवार और समाज का वातावरण बदल रहा है। मोबाइल, इंटरनेट सांस्कृतिक प्रदूषण फैलाकर हमारी युवा पीढ़ी को कमजोर कर रहे हैं। ऐसे में किशोर बच्चों को अपनी जड़ों अर्थात सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़ने के लिए रामलीला के रूप में सकारात्मक प्रभाव सामने आ रहे हैं। गौरतलब है कि ये रामलीला विजयदशमी को रावण वध तत्पश्चात राम जी की 14 वर्षों के वनवास से घर लौटने पर अयोध्या वासियों द्वारा उत्सव मनाने और राज तिलक तक संपूर्ण भव्यता के साथ गीता ज्ञान संस्थान में जारी रहेगी। आज मेरा गीता ज्ञान संस्थान में आना हुआ। हमारे महाराज गीता मनीषी श्री ज्ञानानंद जी के प्रयास से एक बहुत ही बढ़िया रामलीला कुरुक्षेत्र में हो रही है। हमारे प्रभु राम जी का प्रचार हो रहा है और ये हर शहर में होना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि लाडवा में भी पिछले 9 साल से रामलीला बंद थी। पिछले साल हमने वो शुरू कराई, मथाना में शुरू कराई, धनौरा में शुरू कराई और इस तरीके के प्रोग्राम से बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि जो नई जनरेशन है वो इससे दूर हटती जा रही थी। तो ये प्रयास जो है उसको पास लाने का काम करते हैं और जो हमारी संस्कृति है उसको जानने का हमें अवसर मिलता है। और आप जानते हैं कि परमात्मा के बिना कभी कुछ नहीं होता, तो उनके जो चित्रण है यहाँ किए जाते हैं कलाकारों के द्वारा, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और एक बहुत ही भव्य रामलीला का यहाँ आरंभ हुआ है इस साल और ऐसे प्रोग्राम हर जगह होने चाहिए और सभी कलाकारों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि एक अथाह मेहनत के बाद वो स्टेज पर आते हैं और ये सारा संचालन करते हैं और इससे बहुत लोग फायदा उठा रहे हैं। समाज सेवा करें लाडवाल के सोमवार को फिर कार्यक्रम आपका क्या रहेगा? एक सोमवार को एक नई सौगात मैं लाडवा हल्के को दे रहा हूँ। जैसे कि आप जानते हैं पिछले रक्षाबंधन के त्योहार पर 7,000 मेरी बहनें मुझे राखी बांधने के लिए आई थी और मैंने उस दिन प्रण लिया था कि मैं अपनी बहनों के लिए किसी भी तरह का कोई कष्ट आता है, कोई परेशानी आती है, तो मैं उनके साथ खड़ा हूँ, 24 घंटे साथ खड़ा हूँ। एक उपहार के स्वरूप में जो मेरी बहनें हैं, गर्भवती हैं, एक एम्बुलेंस सेवा उनके लिए अलग चालू की जाएगी, उनके घर पे जाएगी और मेरी बहन को आदेश हॉस्पिटल में, चाहे वो सर्जेरियन डिलीवरी हो चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो, वो बिल्कुल फ्री होगी। और किसी कन्या का अगर जन्म होता है, मेरी बिटिया का जन्म होता है, तो 1100 रुपये शगुन दिया जाएगा और छुट्टी मिलने पर उसी एम्बुलेंस से दोबारा उसके घर तक छोड़ा जाएगा। इसके लिए किसी प्रकार का 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। 23 तारीख को हम इसका शुभारंभ कर रहे हैं। शॉप नंबर 40 नई अनाज मंडी लाडवा। दोपहर का 2 बजे का समय रहेगा और आप सभी वहां पर सादर आमंत्रित है। आप मुझे वहां पर आशीर्वाद देने के लिए वहां पर जरूर पहुंचे, क्योंकि आपके आशीर्वाद से, आपकी दुआओं से ये मैं सभी कार्य कर पा रहा हूँ। अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव के आयोजन के अवसर पर पूज्य श्री गीता मनीषी महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आज उनके सानिध्य में, उनके आशीर्वाद से गीता ज्ञान संस्थानम में इस रामलीला मंचन को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे महाराज जी की एक नई उत्पत्ति
और एक नई भावना किस तरह से जाग कर निकल कर आती है। भगवान श्री राम का मंचन गीता की इस भूमि से महाराज श्री जब अयोध्या गए थे तो उन्होंने राम में गीता और आज गीता में राम, ये एक ऐसा अद्भुत सा मंचन है। और इस मंचन में हमें किस तरह से अपने कर्म योग के साथ, अपने योग के साथ, अपने रिश्तों की बागडोर को संभालते हुए आगे बढ़ना है, इस तरह का अद्भुत सा एक संगम है जो महाराज श्री जी के आशीर्वाद से होने जा रहा है। परम सौभाग्य मानती हूँ कि महाराज श्री जी के आशीर्वाद से गीता जी का तो जिस तरह से प्रचार प्रसार पूरे देश में और पूरे विश्व में हो रहा है, आज रामलीला का भी मंचन में आने का सौभाग्य मिला। पूज्य श्री अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं। सौभाग्य कि इसके शुभारंभ के अवसर पर रामलीला में जिस तरह से राम राज्य की परिकल्पना आज देश की अनुकूल परिस्थितियों में हम कर रहे हैं, आज माननीय प्रधानमंत्री जी उस राम मंदिर को अयोध्या से जिस तरह से उसकी भी शुरुआत करके और ये रामलीला के मंचन के माध्यम से लोगों के बीच में एक जन जागृति फैल रही है, उसके लिए परम सौभाग्य मानती हूँ कि हम साक्ष्य हैं इस युग के, इस दौर के, जिसमें राम का फिर से प्रकट होना और राम का फिर से समाज में प्रचारित प्रसारित होना, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है।